हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसे अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक टॉपिक जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम क्लास 12 फिजिक्स में 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उनका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि कितने क्वेश्चन जो है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में दूसरी वीडियो में हमने ये बताया आपको उनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो 6 तक हम सॉल्यूशन बता चुके थे। आज हम उसी क्वेश्चन का मतलब 7वां नंबर देखेंगे सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन का। ठीक है, छठा नंबर देखेंगे और 7वां नंबर, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे 8वां नंबर। ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे और अच्छे से आप लोग इन सभी टॉपिक को कवर कर लीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे अंक आ सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि रेखीय आवेश क्या होता है। तो रेखीय आवेश क्या होता है कि जब हम किसी रेखा के अनुदिश आवेशों का वितरण एक समान रूप से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर। यहाँ पर क्यों क्या है? रेखीय आवेश वितरण है, तो रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर, यल क्या है? लंबाई है। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं आवेश और लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहां पर क्यू का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। क्यू क्या है? आवेश है। यल क्या है? दूरी है। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर। पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। क्यों कूलाम पर मीटर होता है? क्योंकि इसका सूत्र है क्यू अपान यल। क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलाम और यल का मात्रक हो जाएगा मीटर। ठीक है, उसके बाद में 7वां देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इस बार भी हो सकता हो पूछा जाए। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है डी क्यू अपान डी ए, यानी क्यू अपान ए। यहाँ पर क्यू क्या है? आवेश है। ए क्या है? क्षेत्रफल है, एरिया। ठीक है, यहाँ पर क्यू क्या है? आवेश है और ए क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इन पर सवाल भी आ सकते हैं कि सिग्मा पर ऐसे सिग्मा से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, आवेश दे देगा, फिर सिग्मा दे देगा, पूछ लेगा क्षेत्रफल इसका कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अब आपको सबसे पहले यह समझना है कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। तो किसी पृष्ठ पर अगर आवेशों का वितरण एक समान रूप से हो, किसी पृष्ठ पर अगर आवेशों का वितरण एक समान रूप से हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, और पृष्ठीय आवेश वितरण के पृष्ठीय आवेश वितरण, यहाँ डी क्यू क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण है। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में 8वां नंबर टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से समझिए आप, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स मीन्स होता है झटका या फिर होता है गुजरना, किसी चीज में से किसी का गुजरना या फिर प्रवाह हो सकता है। ठीक है, फ्लक्स मीन्स क्या हो सकता है? प्रवाह। और यहाँ पर वैद्युत मीन्स क्या होता है? वैद्युत बल रेखाओं से संबंधित है। ठीक है, किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं का गुजरना या प्रवाहित होना, ठीक है, या वैद्युत बल रेखाओं का झटका ही क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? डी फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट में डी ए, वेक्टर डी ए। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। और इसका बीमीय सूत्र भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं या फिर आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट पर मीटर कैसे आया? अब आप इसे समझ लीजिए इसकी मात्रा को एक बार कि यहाँ पर वोल्ट पर मीटर कैसे आया। क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर ई, यहाँ पर क्या होता है? वेक्टर ई होता है और डॉट में क्या होता है? डी ए। वेक्टर ई डॉट में क्या हो जाता है? यहाँ पर डी ए हो जाता है। तो यहाँ पर जो वेक्टर ई है इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। और यहाँ पर जो ये है क्षेत्रफल है इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, इसका बीमीय सूत्र भी आप याद कर सकते हैं। इसका बीमीय सूत्र होता है ml3t-3a-1। ठीक है, ml3t-3a-1 इसका क्या है? ये बीमीय सूत्र है। तो आप अच्छे से वैद्युत फ्लक्स को भी तैयार कर लें जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे अंक आ सकें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।